पिंचेज इधर बैठोगी बैठोगी। आज के दिन की शुरुआत हुई है इस प्यारे से नज़ारे के साथ, क्योंकि स्नो डे बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखता है एज यू कैन सी। एंड आज है मेरी बेबी का बर्थडे जो हम बानहागे में सेलिब्रेट करने वाले हैं। सो उसके लिए मैंने कुछ चीज़ें बनाई हैं। तो अंकुश जूस पहले आपने एप्पल खाया, एप्पल फिनिश करो। चलो बेटा पहले मेरे बच्चे एप्पल फिनिश। तो फिर जब मैंने आपको कहा था मैं कटिंग करके देती हूँ, आपने कट करके नहीं खाया, गंदी बात होती है ना ऐसे। तो फिर चलो आपको रेडी करती हूँ पहले। गाइज गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब लोग। सो आपने जो तैयारियां देखी हैं वो हम कर रहे हैं मिष्टू के बानहागे के लिए। उसके बाद मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों मिष्टू को छोड़ने जाने वाले हैं। एंड मैंने पकौड़े एंड समोसे एंड वॉफल्स बनाए हैं। एंड हमने अभी 2-3 दिन पहले मिष्टू का बर्थडे सेलिब्रेट किया है। एंड आज हम उसके बानहागे में उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने वाले हैं। सो अभी तक मिष्टू का बर्थडे वैसे सेलिब्रेट हो जाना चाहिए था बानहागे में, बट क्योंकि उसके बानहागे में कोई एक इन्फेक्शन स्प्रेड हो गई थी जिसके सिम्टम्स मुझे भी आ रहे थे, तो हमने सोचा कि हमें भी वो इन्फेक्शन हो सकती है। सो हमने ब्लड टेस्ट वगैरह करवाए, क्वारंटीन किया कुछ टाइम के लिए। एंड उसके बाद मैंने मिष्टू को बानहागे नहीं भेजा, सो दैट अगर किसी बच्चे को है तो मिष्टू को इन्फेक्शन ना हो जाए, बिकॉज आई हैव अ न्यू बॉर्न बेबी। सो वो सब वीडियो मैं यहाँ पे लिंक कर दूंगी, आप जाके देख सकते हैं कि हमें कौन सी इन्फेक्शन हुई थी, क्या हुआ था, डॉक्टर ने क्या बोला था, हुई थी या नहीं, सब कुछ ठीक है। सो आज हम वो करने वाले हैं। मेरी जस्ट मिष्टू के टीचर से बात हुई है कि मैं क्या कुछ दे सकती हूँ, तो उन्होंने कहा है बहुत थोड़ी सी चीज़ें देना, बिकॉज टीचर्स भी सब नहीं हैं एंड बच्चे भी इतनी सब चीज़ें नहीं खाते हैं। बाय द वे बानहागे इज़ अ किंडरगार्टन, यहाँ पे उसको बानहागे बोलते हैं। एंड अगर आपने नहीं देखी है तो ये वीडियो जाके देख लेना। ये फर्स्ट डे ऑफ हर बानहागे है। जब मैं नॉर्वे आई थी उसके 1-2 महीने बाद, 2-3 महीने बाद एक्चुअली हमने उसको बानहागे अप्लाई कर दिया था और उसके बानहागे में एडमिशन करवा दिया था। तो आप जाके ये व्लॉग देखना कि नॉर्वे के बानहागे कैसे होते हैं, बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं। तो आप ये वीडियो देख लेना और आगे भी मैं उसके बानहागे की वीडियोस डालूंगी। अगर आपको बानहागे के बारे में कुछ भी जानना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या अगर आप चाहते हैं मैं किसी तरीके का व्लॉग या कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाऊँ अबाउट बानहागे तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। स्कर्ट और टॉप, अब मैं इसके बाल सेट करती हूँ। मैं अपनी मिष्टू को आज बो लगा के भेजूंगी सुंदर वाला। कितनी क्यूट लग रही है, देखो मेरी चुईया यूनिकॉर्न। आप हो मम्मा की यूनिकॉर्न। सारा सामान फैला हुआ है बिकॉज अभी हमने सेटिंग नहीं की है। जो रोता है बाल बनाने के लिए, देखो जरा कितनी सुंदर है मेरी गुड़िया रानी, देखो जरा। आज तो इसका क्राउन पहनाएंगे बानहागे में। मेरे बच्चों क्राउन पहनेगा बानहागे में, प्रिंसेस बनेगा मेरा सोना प्रिंसेस, मेरा क्यूट क्यूट सा डॉल प्रिंसेस बनेगा। ये तो प्रिंसेस बनेगा। चल इसको रेडी करती हूँ। मिस्टर आपको पता पापा आपके लिए क्या बना रहे हैं वहाँ पे? पापा क्या बना रहे हो? स्लाइड। देखो कल में कितनी बर्फ पड़ी है। ओह माय गॉड। गाइस पहले मिष्टू वैसे रोज उसके पापा जाते हैं छोड़ने के लिए, बट मेरे हस्बैंड ने कहा कि तुम भी चलो, यू विल फील गुड। एंड आई थिंक सो मैं भी चली जाती हूँ, फटाफट से रेडी होती हूँ। अच्छा लगेगा मुझे अपनी बेबी को छोड़ने में। मेरा मेरी लिटिल प्रिंसेस, ओह माय गॉड आप तो बहुत क्यूट लग रही है। ऐसे गोल घूमो, मेरी छोटी सी प्रिंसेस। सो गाइज आई एम रेडी। मैंने बस सिर्फ आईब्रोज लगाई हैं एंड लिप टिंट, दैट्स इट। एंड मैंने पहना है ये टॉप एंड नीचे मैंने अभी जस्ट कुछ टाइम पहले ही एक पजामा लिया। आई डोंट नो व्हाट यू कॉल दिस, बहुत प्यारा है। सो चलो चलते हैं। जब हम छोड़ने जा रहे हैं मिष्टू को, आज हम सबके सब जा रहे हैं, तो हमारा दानी भी साथ में, सो दैट थोड़ा सा वॉक हो जाए क्योंकि मेरे हस्बैंड की आज छुट्टी है। गाइज वी आर ऑन द वे टू मिष्टूज बानहागे एंड हमने थोड़ी बहुत चीज़ें रखी हैं बना के। आई होप उन लोगों को अच्छी लगेंगी बिकॉज सब नॉर्वेजियंस हैं, सिर्फ एक है पाकिस्तानी। सो
चलो आप रुके क्यों? हेलो। सो उनमें से सिर्फ एक पाकिस्तानी है जिनको पता है कि व्हाट इज़ समोसा, व्हाट इज़ पकौड़ा। सो उस बारे में हमने बनाए हैं समोसे, पकौड़े एंड बच्चों के लिए वॉफल्स। बस हमें नहीं पता बच्चे ये चीज़ें खाते हैं या नहीं और उनका स्पाइस टॉलरेंस क्या है। नहीं यार, मैं नॉर्वे आ गया था यार, इसलिए फिर हमने यही चीज़ें बनाई हैं एंड एक चटनी रखी है। दैट्स इट। क्योंकि हमारी मिष्टू की टीचर से बात हो गई थी, सो उन्होंने बोला ज़्यादा चीज़ें देने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा ही देना। सो हमने वही सब दिया। सो चलो चलते हैं। आगे भी 2 बच्ची जा रही हैं, वो भी उसी के बान आगे की हैं। सो मिष्टू बहुत एक्साइटेड है आज बान आगे जाने के लिए, क्योंकि काफ़ी दिन से उसकी छुट्टियां हो रही थी। मुझे जो ये नेक पे इन्फेक्शन हुआ था, जब इनके बान आगे से एक नोटिफिकेशन आया कि वहाँ पे स्कब नाम की एक इन्फेक्शन है, वो फैल रही है। सो मुझे लगा शायद ये वही है, बट ये वो नहीं थी। ये जस्ट एक फंगल इन्फेक्शन था कुछ, इसका ट्रीटमेंट हो चुका है। एंड वो मुझे हुआ था क्योंकि जो कर्ल कैप होती है बच्चे की, उसमें से जो ऐसा थोड़ा वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं, वो उसकी वजह से मुझे इन्फेक्शन थी। सो उसका भी ट्रीटमेंट लंबा चलना है, बट वो रुक चुका है। बट स्कब नहीं है, क्योंकि स्कब काफ़ी अजीब सी है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा इचिंग होती है और बहुत जल्दी जल्दी ये रैपिडली फैलती है। सो दैट्स वाई। चलो मैं आपको दिखाती हूँ सामने कैसा लग रहा है। बाय द वे अभी भी स्नो पड़ रही है, मेरा छुटकू सोया हुआ है। बट मैंने एक चीज़ रियलाइज़ की है, जिस दिन ज़्यादा बर्फ़ पड़ रही होती है ना, उस दिन ठंड बिल्कुल भी नहीं लगती है। सो आज वही दिन है, बिल्कुल भी ठंड नहीं लगी। मैंने जस्ट ये टॉप पहना है एंड जैकेट पहनी है बाहर से, बट स्टिल आई एम फीलिंग हॉट। सो या गर्मी बिल्कुल भी नहीं हो रही है, ग्लव्स भी नहीं पहने हैं। और इवन जिस दिन धूप होती है उस दिन बहुत ठंड होती है। एंड या तो जिस दिन विंडी होता है थोड़ा, उस दिन ठंड लगती है। बट टुडे इज़ गुड, ब्यूटीफुल डे। आपको दिखाती हूँ, मेरे हस्बैंड आगे जा रहे हैं। डिफ़िकल्ट होता है चलाना बर्फ़ में, और ये सिर्फ एक रात की बर्फ़ है। कल में इतनी बर्फ़ पड़ गई है। ये देखो स्नो के ढेर। तो हम पहुंच गए मिष्टी के बान आगे नज़दीक। एंड ये जो आपको जंगल दिख रहा है ना, अभी जंगल लग भी नहीं रहा होगा, बट यहाँ पे ये सब बच्चे खेलते हैं। एंड अभी इस वक्त पूरी बर्फ़ जमी हुई है, इतनी लाइट दिख रही है अंदर, अदरवाइज अंधेरा दिखता था। आपको दिखाती कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। सो गाइज़, क्योंकि मिष्टू अब 4 साल की हो चुकी है, तो इसके बान हागे में इसके सेलिब्रेशन के लिए ये कार्ड बाहर डोर पे लगा हुआ था। मम्मा घर जा रही है, आपको लेने आएंगे, ठीक है? बाय बाय। ब्यूटीफुल। मुझे किसी करो मम्मा को। जब हम जा रहे हैं, और आज राइका की एक टीचर का भी बर्थडे है, सो खुश हो गए वो चीज़ें देख के। कर दो बंद। देखिए ऐसे बनता है कि नहीं बनता है व्लॉग। मैं ट्राई कर रही हूँ फर्स्ट टाइम। पर वो खुश हो गई थी नीना, कह रही आज मेरा भी बर्थडे है। तुम विवेका कहती वेरी गुड, तुम्हें याद था नीना का बर्थडे, ये सब तुम नीना के बर्थडे के लिए लाई हो। मैंने कहा हाँ मुझे अच्छे से याद था। यहाँ पे देखो जो पीछे बंदा काम कर रहे हैं, पतली वो 80 तक होंगे, 70 प्लस होंगे, 80 नहीं भी होंगे। तो यहाँ पे ऐसा होता है। और इंडिया में तो 55 हो जाओ बोलते हैं हम तो बहुत बूढ़े हो गए, हमसे तो कुछ नहीं होता। अब ये देख लो 70 प्लस एज होगी, इतनी ठंड में इतनी बर्फ़ में वो सफाई कर रहे हैं। तो ये हाँ, सिर्फ शहरों के बुजुर्ग। हाँ हाँ, 40 क्रॉस नहीं करे हम बूढ़े हो गए। हम बूढ़े हो गए, और शरीर से जो कुछ हो, दिमाग से जल्दी बूढ़े होते हैं। हाँ, और यहाँ के लोगों को देखो कितने बूढ़े थे वो अंकल, मैंने उनकी शक्ल देखी। बूढ़े लगे डालों पर बर्फ गिरी। हाँ, और ये पूरा एक ही रात में है। हाँ, पेंटिंग ब्याह की।
परसों रात गई सब कुछ, हाँ चट्टे लगी बर्फ एक। ठंड नहीं है आज बिल्कुल। आज बिल्कुल ठंडी है, पर जिस दिन बर्फ पड़ती है मैंने देखा उस दिन ठंड नहीं होती। हाँ यहाँ पे मुझे एक्स्ट्रा बड़ा ही सुंदर लगता है, एक तो कलर ऐसे है ना। ये हमारे दिल्ली लाला है। ये हमारा दिल्ली लाला है, जिनको पता है उनको पता है दिल्ली वाला क्या है दिल्ली लाला। जिनको पता है वो कमेंट करो क्या है दिल्ली लाला। बताओ ना उसे की किला बन लगी तो दिल्ली लाला बताओ ना, तुम बता दो मैं बताओ या अरे जब हम रन था राम दरबार फिर गढ़वाली में, हिंदी में बताओ, सबको गढ़वाली भी नहीं आती है। हाँ हाँ मैं गढ़वाल समझ यार ना, कोई दिक्कत नहीं। कन जब हम रन था ना राम दरबार चंडीगढ़ में जी, तो हमारा घर बगल में एक बड़ी फेमस करियाना दुकान था। अब एक करियाना दुकान हो तो दिल्ली लाला तो हमें कुछ भी लाना होता था आधी रात में, सुबह जब मर्जी दिल्ली लाला पे जाओ बस। तो वही हमारा बिल्कुल करा सामने एक्स्ट्रा तो हमारा दिल्ली लाला वही है। हाँ दिल्ली लाला की पब वो होगी, क्या बोलते हैं उसे, फ्रेंचाइजी फंड की यहाँ के एक्स्ट्रा बन गई है वो। हाँ हाँ ये कहानी है दिल्ली वाले लाले की। अब पहुँच गए हम अपने घर के नज़दीक। अब दिल्ली लाला आ गया तो घर भी आ ही जाएगा। सो गाइज अब हम घर आ गए हैं। मिस्टू बान आगे में है, वो इंजॉय कर रही होगी आई नो। एंड आज उसकी टीचर का भी बर्थडे था, सो बड़ा मज़ा आया क्योंकि हमने जो चीज़ें दी हैं, इंडियन फूड हर किसी को अच्छा लगता है आई थिंक, है ना बतली? इंडियन फूड तो सबको ही अच्छा लगता होगा ना। मैं काल के लिए हूं कर दिया ना, बता मैं भी काली दिख रही हूँ, है ना? इंडियन फूड सबको अच्छा लगता है बिकॉज इट्स यमी, इट्स स्पाइसी और इसमें बहुत सारे फ्लेवर्स होते हैं। इसलिए अगर मुझे पता होता आज नीना का भी बर्थडे है, तो भैया भी थोड़े बिजी थे, वरना मैं भैया से थोड़ा सा एक छोटा सा केक बनवा लेती क्योंकि मिष्टी के बर्थडे में तो भैया ने 2 केक बनाए थे, तो हम थोड़ा सा बनवाए, फिर नेक्स्ट किसी टाइम करवा लेंगे। सो गाइज इट्स टाइम टू टेक मिस्टू बैक। सो हम उसको बानहागे से लेने जा रहे हैं एंड टाइम काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। सो चलो मिस्टू को लेने चलते हैं। आई होप उसने एंजॉय किया होगा। चलो पूछते हैं, आपने एंजॉय किया? ये किसने बनाया था आपकी? नीना ने बनाया था। वाह, आज तो मिट्टू ने बहुत एंजॉय किया, राइट? चलो चले चले। नहीं बेटा, ऐसे टच नहीं कर सकते हैं आप। चलो चलते हैं हम, पापा वेट कर रहे हैं बाहर। नो नो मिस्टो, लेट्स गो बेबी। क्या? चलो पापा चॉकलेट लेके आए हैं, चले? मिस्टो आजा मेरी प्रिंसेस, आजा मेरा प्रिंसेस। उधर बैठोगी? बैठोगी? वोगन में बैठोगी? नहीं बैठना? चलो फिर नीचे रख दो। ये रख देती हूँ, ये भी ये नीचे ओके। रखो। चलो देखो बाहर पापा भी हैं, बेबी भी है, सब आपकी वेट कर लें। पता है आपको, आप प्रिंसेस हो हमारी क्यूट सी। भागो भागो भागो। मिट्टू स्कर्ट ऊपर करो, आपको ठंड लग जाएगी बेटा। जिप बंद करो, हैं? स्कर्ट ऊपर खींचो। आपको ठंडी नहीं लग रही है? नहीं टोपी रखो सिर पे। टोपी सिर पे रखो। नहीं। क्यों? ओह, आप मम्मा की क्यूट लिटिल बेबी, आपको ठंड नहीं लगता है? आपने यहाँ पे खेला था आज? यहाँ पे खेला था आपने? वहाँ पे बैठी रहती कौन? मुस्तफा बैठी थी वहाँ पे? हाँ, अच्छा। मुस्तफा खुद नीचे गिर गई। आपने तो नहीं गिराया? नहीं, वो
वेरी गुड, आप गुड गर्ल, आप किसी को नहीं गिराती हो ना। चलो आप चलो, पापा वहाँ पे वेट कर रहे हैं आपका, मैं आ रही हूँ। मेरे पास खेलने के लिए। कौन? थिर्जा। थिर्जा कौन है? अच्छा वो जो सामने खड़ी है। हैं? आपको धक्का दिया था? वो मेरे साथ नहीं आ रहे थे। आपने उसको धक्का दिया? उसने वो मेरे साथ नहीं आ रहे थे। तो बेटा इसका मतलब ये नहीं है कि आप धक्का दोगे तो बैड मैनर्स होते हैं। तो चले तुम्हारा लाड प्यार खत्म हो तो। चलो अब जिप लगाए। रुको रुको रुको, एक चीज जिप लगा तुम। जल्दी जल्दी आपको मजा आया। एक सेकंड। पकौड़ों की तारीफ करती कह रही बहुत टेस्टी थे। कह रही कैसे थे वो, इतने पतले पतले और इतने क्रंची से। मैंने कहा जैसे भी थे मेरे पति ने बनाए। नहीं बोलना था। कह रही वाह यू आर सो लकी, Oh my God। वेल्दी फिंट। हाँ भूखन बन नहीं आता है, क्या पता। क्या पता मतलब? कथा लगती हूँ मैं। चलो मिट्टी, चलो बच्चे। सो गाइस फिर क्योंकि मिष्टू बहुत ज़्यादा थक गई थी तो हम लोग फटाफट से घर आए। और घर आके जो सुबह मेरे हस्बैंड ने स्नो का ढेर बनाया था उसके काम पे लग गए ताकि मिष्टू के लिए एक स्लाइड बन सके। सो यस, हाथ आई करो, हाथ आई करो, हाथ आई करो, हाथ आई करो। चलो जहाज स्टार्ट हो रहा, ठीक है। अरे चलो भाई, जहाज का फ्यूल खत्म हो गया।